गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस रिमझिम बरसात के साथ। तो कनाडा में भी अब स्प्रिंग का सीज़न है और सब तरफ हरियाली दोबारा से छाने लगी है। कनाडा में पड़ने वाली विंटर्स में जब चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ फैली रहती है, तो उसके बाद जब मौसम बदलने लगता है और बरसातें शुरू होती हैं, तो बस हर किसी के मन में ये उम्मीद जग जाती है कि हाँ, अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। बहुत ही बेसब्री से सबको कनाडा में स्पेशली इस मौसम का इंतज़ार रहता है। तो ये बारिश भी बस इसी बात का इंडिकेशन है। तो ऐसे मौसम में जब बाहर कहीं नहीं जा सकते तो क्यों ना घर में ही कुछ क्रिएटिव काम किया जाए। तो आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ। हाँ, उससे पहले नाश्ते की तैयारी तो ज़रूरी है। ऐसे ठंडे और भीगे भीगे मौसम में अगर कुछ गर्मा गर्म खाने को मिले, जैसे कि इडली सांभर, तो बात ही क्या है। तो आज मैंने अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया इडली और सांभर। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अरहर की दाल बनाएं, तो पहले दाल को अलग से बॉईल कर लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा भी बना लीजिए। अब जो ये बॉइल्ड दाल होती है ना, फ्रिज में ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसे दोबारा से छौंक कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह कल मैंने अरहर की दाल बनाई थी, तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख ली थी, जिसको आज मैं छौंकूँगी और इस इडली के साथ सांभर की तरह बनाकर सर्व करूँगी। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आप एक ही बार में 2 तरह के खाने रेडी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मेरी एकदम स्पंजी ये है मेरी इडलीज़ रेडी हो गई हैं। ये मेरा इडली का जो साँचा आपने देखा ना, उसमें एक बार में 18 इडली बनकर रेडी हो जाती हैं। तो आप जब भी इडली बनाएँ तो कुछ एक्स्ट्रा बनाकर रख लीजिए। आज इसे सांभर के साथ खाइए और नेक्स्ट डे इसे फ्राइड इडली की तरह आप स्नैक्स में या ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम करने से टाइम भी मैनेज में होता है और आपकी एनर्जी भी सेव होती है। तो लीजिए, बन गया है गरमा गरम इडली सांभर और अब मैं इसे अपने बच्चों को सर्व करूँगी। जब भी खाना बनाएं, एक सिंपल खाने को अच्छे ढंग से जब सर्व करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि मेरे काउंटर टॉप पर ये प्लास्टिक की शीट बिछी है। ये मैंने टीमो से ऑर्डर की है। ये ट्रांसपेरेंट टेबल कवर टाइप की चीज़ है, जो आप काउंटर टॉप पे बिछा सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। स्पेशली अगर आपके वाइट काउंटर टॉप्स हैं मेरी तरह, जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट है। स्पेशली जो हल्दी के दाग इस तरह खाना गिरने से लग जाते हैं ना, ये आपके काउंटर टॉप को इससे बचाती है। देखिए कितना झटपट ये क्लीन हो गया, बस वाइप करना है। और साथ ही ये है हीट रेजिस्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल हीट रेजिस्टेंट है। देखिए, मैं गरम गरम कुकर को मैंने इसके ऊपर रखा है और देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल भी ये श्रिंक नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह वरीड हैं अपने काउंटर टॉप के बारे में, तो इस शीट को ज़रूर ऑर्डर कीजिए। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे मार्केट में कल स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल गई थी, तो मैं एक साथ 3-4 पैकेट ले आई थी। पर हुआ ये कि मौसम बदलने की वजह से हम सभी को कोल्ड एंड कफ़ हो गया था। तो अब ठंडी-ठंडी स्ट्रॉबेरीज़ खाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन स्ट्रॉबेरीज़ का यूज़ करके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बनाई जाए, जो हम आज नहीं बल्कि पूरे हफ़्ते 2 हफ़्ते तक एन्जॉय कर सकें। तो चलिए, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन स्ट्रॉबेरीज़ से मैंने क्या बनाया। सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से पानी में सोक करके वॉश कीजिए, क्योंकि इन पे जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह लगी होती हैं ना, उनका हट जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार तो मैंने इन्हें पानी में अच्छे से वॉश कर लिया और सेकंड टाइम मैं अब फिर से अपने इस बर्तन में पानी अच्छे से फिल कर लूँगी और उसमें मिलाया है मैंने 1 कप
जो विनेगर होता है, विनेगर से क्या होता है सभी पेस्टिसाइड्स और फंगस वगैरह भी अगर लगी हो ना, कभी कभार एक आध स्ट्रॉबेरी ख़राब निकलती है, तो वो सब डिसइंफेक्ट भी हो जाती हैं और अच्छे से ये स्ट्रॉबेरीज़ क्लीन भी हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप विनेगर इसमें ऐड कर दिया है और अब इसमें स्ट्रॉबेरीज़ को लगभग 10 से 15 मिनट तक सोक करने के लिए मैं रख दूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ अच्छे से भीगे इसलिए मैंने जाली भी इस तरह से इसके ऊपर रख दी है। और जब ये सोक हो रही हो ना, तो उस टाइम एक बड़ी-सी ट्रे में आप टिश्यू को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और अब इन जो स्ट्रेन्ड हमारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनको अच्छे से फैला के रख लेंगे ताकि ये अच्छे से एयर ड्राई हो जाए। हमें इसका पानी सूखने तक इसे एयर ड्राई करना है, तब तक आप घर के बाकी काम करते रहिए। और हाँ, इसके जो ऊपर ये पत्ते हैं ना, इनको भी अच्छे से निकाल दीजिए। और आज के वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, सोचने में ये बहुत मुश्किल लगता है, पर आज मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप ये बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील आएगा, क्योंकि ये बनेगा एकदम स्टोर बॉट जैम के जैसा, जिसमें हम बिल्कुल भी कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करने वाले हैं। तो घर में बनी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, उनमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करने से जो खुशी मिलती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो अब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को बड़े पीसेस में कट करने के बाद उन्हें इस तरह नाइफ़ से चॉप किया है। आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे तो ये करने में बहुत ही मज़ा आता है, एकदम शेफ़ जैसा फ़ील होता है। ये एप्रन जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने टीमो से मँगाया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वॉशेबल है और ये कपड़े का नहीं है, कुछ सिंथेटिक मटेरियल है, बट हाँ, ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज़ को चॉप कर लिया है। तो ये चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज़ को मैं उसी सॉसपैन में ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ, जिसमें मैंने जैम बनाना है। तो आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी कर सकते हैं, बट हम लोगों को थोड़ा-सा चंकी जैम ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं इन्हें ऐसे पीसेस में कट करके इस सॉसपैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धीरे-धीरे करके देखिए, सारी स्ट्रॉबेरीज़ चॉप हो गई हैं और अब आगे क्या करना है, वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगभग 320 ग्राम के 2 स्ट्रॉबेरी के पैक्स यूज़ किए हैं और इतनी स्ट्रॉबेरीज़ चॉप होके रेडी हो गई हैं। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर मिला रही हूँ, आप वाइट वाली शुगर भी मिला सकते हैं और साथ में इसमें मैंने आधा कप शुगर और डाली, तो टोटल 1 एंड हाफ कप शुगर लगी है। स्ट्रॉबेरीज़ नेचुरली स्वीट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर शुगर को भीगने देंगे और देखिए, ये अपने आप ही थोड़ा-थोड़ा मेल्ट होती जाएगी और स्ट्रॉबेरीज़ का जूस इसमें एक्सट्रैक्ट होता जाएगा। तो कुछ देर इसे ऐसे रेस्ट होने दें, जिससे कि नेचुरल फ्लेवर्स और अच्छे से रिलीज़ हों। उसके बाद हमने इस सॉसपैन को चढ़ा देना है गैस पर और मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अब धीरे-धीरे जो चीनी है वो मेल्ट होती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल रही हूँ, जिससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छे से निकल के आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 1 लीटर का मार्क है, तो टोटल शुगर और स्ट्रॉबेरी का ये जो मिक्स है 1 लीटर के करीब है। इसे हमने पका-पका के आधे से भी कम में ले आना है। बस आप इसे मीडियम हाई पर हिलाते हुए कुक करते जाइए, ताकि नीचे चीनी ना चिपके और साथ-साथ आप किचन के बाकी काम भी कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा ना, तो हमारी जो जैम है वो रेडी होने लगेगा। अब आपने एक जो जार लेना है काँच का, जिसमें आप इस जैम को स्टोर करना चाहते हैं और इसे यहाँ मैं स्टेरिलाइज़ कर रही हूँ। उबलते हुए पानी में इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और देखिए, साथ के साथ मैं अपने दाल में भी छौंक तैयार कर रही हूँ। तो सभी कामों के साथ-साथ ही ये काम आप ईज़िली कर सकते हैं।
पहले तो इस मिक्स में बहुत से बबल्स आएँगे और झाग बनने लगेगी और धीरे-धीरे ये इस तरह के सिरपी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देखिए ये जो स्पून है ना उसको उससे गिर तो रहा है पर उसे कोट भी इसने किया हुआ है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी में हमने इसको लेकर आना है। अभी थोड़ा-सा हम इसको और पकाएँगे जब तक कि ये एकदम सिरपी ना हो जाए। ये देखिए बाद में ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो हम बस यही वेट कर रहे हैं कि ये अच्छा-सा थोड़ा-सा और थिक हो जाए। ये देखिए फिंगर में इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये इस तरह से चिपचिपा और एक तार जितनी बनने लगे बस उस टाइम तक हमने इसे पकाना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। इधर दूसरी तरफ हमारा जार भी स्टेरिलाइज़ हो गया है। मैं जो भी जार्स होते हैं ना काँच के उन्हें रीयूज़ करने में बहुत बिलीव करती हूँ। तो ये साल्सा का जार है जिसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट कंडीशन में है तो क्यों हम इसे वेस्ट करें, राइट? तो ये लीजिए अब हमने गरम-गरम जैम को ही इसमें ऐड कर देना है। ध्यान रखिए कि जार जो है ना वो मोटे काँच का होना चाहिए। तो जब आप इसमें गरम ऐड करें तो वो टूटे नहीं। यहाँ गरम-गरम जैम हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस जैम को अच्छे से स्टोर करना है। जब गरम-गरम जैम के जार को हम ढक्कन लगा देते हैं ना तो वो इस स्टीम की वजह से सील हो जाता है। जी हाँ, और इसकी लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा जैम। 300 ग्राम के 2 पैक से बना है लगभग 500 ग्राम जैम, हमारा स्ट्रॉबेरी जैम। तो रात भर फ्रिज में रहा मेरा ये स्ट्रॉबेरी जैम और अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। आई होप कि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया होगा। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करना तो बनता है। मैं बना रही हूँ पीबीजे यानी पीनट बटर एंड जेली सैंडविच। इसके लिए मैंने टोस्टेड बन ली है और उसमें लगाएंगे पीनट बटर एंड हमारा घर का बना हुआ प्योरली होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। बहुत ही यम्मी बना है, एकदम मार्केट के जैम की तरह। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा ये होममेड स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि जैम तो है हम सब के बचपन का फेवरेट। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप और कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। अब आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।